हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है वायु विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। जैसे कि आप सबको पता है कि अब चलने वाली है डेमो क्लास, और डेमो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या है या कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कोशिका की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की थी। तो सबसे पहले वैज्ञानिक, आपके जाने माने वैज्ञानिक आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका की। और सबको पता है कोशिका को इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। ठीक है। इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले हम बात करेंगे खोजकर्ता। तो इसके जो खोजकर्ता थे, मतलब कि जो डिस्कवर्ड थे, वे थे दो वैज्ञानिक। एक थे रॉबर्ट हुक, और एक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का अध्ययन किया था। मृत कोशिका का अध्ययन किया था। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। कौन सी कोशिका थी ये? जीवित कोशिका, मतलब कि लिविंग सेल का अध्ययन किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका, जो बड़ी कोशिका होती है, वह होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुर मुर्ग का अंडा, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एग। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ऑस्ट्रिच एग के नाम से जानते हैं। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका, तो इस छोटी कोशिका को हम कहते हैं माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा। इनकी शेप क्या होती है, किस किस तरीके से होती है, इनका सब डिटेल्ड स्टडी हम जब करेंगे, जब हमारी क्लास चलेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको डेमो क्लास दे रहा हूँ, तो सिर्फ अभी वो जानकारी बता रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका कैसा लग रहा है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो खोज करता हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो चुकी है। मैंने कहा देखिए। अब देखिए इसकी संरचना। क्या देखते हैं? अब हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। संरचना, और संरचना को इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है। ये मान के चलो ये एक सेल है। जो मान के चलो ये एक सेल। सेल का मतलब कोशिका, और इसमें ये होता है केंद्र। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं केंद्र। और केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूक्लियस। जी, हम इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों तरफ होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इसी के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सब चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में जब क्लासेस चलेंगी। अभी तो आपको सिर्फ डेमो क्लास के रूप में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। और आपको बताया जा रहा है कि क्लास कैसे करेंगे, बस इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि सर इसके प्रकार भी होते हैं, तो ये सही बात है। इसके प्रकार भी होते हैं। और प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं हम टाइप। तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। तो एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकैरियोटिक।
अब भाई प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, वायरस है, और यूकैरियोटिक के ह्यूमन सेल है। तो भाई इस सब चीज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमने बात करी है कि एक कोशिका, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका है ये हमारे शरीर की, ध्यान रखना, हमारे शरीर की कैसी है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। समझ के चले कि सर ये हमारे शरीर की संरचनात्मक ये और क्रियात्मक ये क्या है। संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है एक संरचनात्मक कैसे है। देखो बच्चों, हमारी जो पूरा शरीर है, मतलब कि जब आप अपने आसपास देखते हो या देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि हाथी है, मानव है, चूहा है, बिल्ली है, ठीक है। इनमें तो इनका जो पूरा शरीर है, इनका पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो डिटेल्ड स्टडी करेंगे वो बाद में करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, आपस में मिलने के बाद शरीर का या बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी बनती है तो बॉडी वो काम करती है, जैसे कि समझ के चलो सबसे पहले क्या हुआ, आप समझ के चलना, ये पाचन तंत्र, पाचन तंत्र आपको पता है कि पाचन तंत्र में कौन कौन सी चीजें होती हैं कि सर, इसमें आपकी ग्रसनी होती है, ठीक है सर, ग्रसनी होती है, आहारनाल होती है, और अमाशय होता है, ठीक है, और लार होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ये अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, अमाशय अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लार अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये सब किस चीज का निर्माण कर रही है, पाचन तंत्र का। और पाचन तंत्र क्या काम कर रहा है, हमारे खाने को पचाने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, उसे हम संरचनात्मक कहते हैं। और जो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और जो अलग अलग काम कर रहा है, जैसे कि आंखों का काम देखने का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि श्वसन अंग होते हैं जिसको ऑक्सीजन को इंस्पायरेशन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेशन करना, इन सब चीज का काम होता है। सब चीज डिटेल स्टडी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपको डेंगू किस तरीके से लगी और क्या हुआ। सिर्फ आपको मैंने अभी ये बताया है कि कोशिका बस सेल के बारे में बताया है, सबसे छोटी बड़ी कौन सी होती है, खोज किसने की, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, और सेल का, या ये एक हमारे शरीर की यूनिट क्यों है। यूनिट इसलिए है क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका से ही होता है। तो बच्चों, जो भी आपको कमी लगी है वो आप कमेंट में बताएं कि बोलने की कमी है, लिखने की कमी है, समझाने की कमी है, ऑडियो की कमी है, जैसी भी आपको कमी लगी वो आप बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। और हाँ, याद रखना, अगर आपको इसको प्योर नोट्स चाहिए 11th और 12th बायोलॉजी के, तो आप कमेंट बॉक्स में हाई लिखें, अपना नंबर लिखें, आपके व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय